नमस्कार दोस्तों, प्रिशा एकेडमी में आपका स्वागत है और आज हम बात कर रहे हैं कि आपको टर्म इंश्योरेंस प्लान क्यों चुनना चाहिए और बाकी इंश्योरेंस प्लान्स है वो क्यों नहीं चुनने चाहिए। ये वीडियो आप एक बार ज़रूर देख लीजिए, उसके बाद आप रेशनल डिसीजन लीजिए कि आपको टर्म प्लान लेना है या बाकी प्लान लेना है। यहाँ पे इस वीडियो में मैं आपको फैक्ट्स बताने वाला हूँ टर्म इंश्योरेंस प्लान और बाकी इंश्योरेंस प्लान्स के बारे में। सबसे पहले जान लेते हैं कि लाइफ इंश्योरेंस जो है वो कितने टाइप्स के होते हैं। प्राइमरली अगर हम बात करते हैं तो लाइफ इंश्योरेंस प्लान में टर्म इंश्योरेंस प्लान आता है, होल लाइफ इंश्योरेंस प्लान आता है, एंडोमेंट प्लान्स आते हैं एंड यूलिप्स आते हैं। ये चार प्राइमरी लाइफ इंश्योरेंस के जो टाइप्स है वो है। इन टाइप के इंश्योरेंस आपको बेचे जाएंगे, मार्केट में आपको मिल भी जाएंगे। तो हम यहाँ पे टर्म इंश्योरेंस और बाकी के तीन इंश्योरेंस प्लान है इनके बारे में बात करेंगे कि भाई इनमें क्या कंपैरिजन है, कैसा रहेगा, उसके बारे में इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले जानते हैं डिफरेंस क्या है टर्म इंश्योरेंस प्लान और बाकी जो लाइफ इंश्योरेंस प्लान जो तीन मैंने बात बताई थी उनमें क्या डिफरेंस आपको मिलेगा। पहला टर्म इंश्योरेंस प्लान है जो प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ लाइफ इंश्योरेंस है, जबकि बाकी जो प्लान है वो कॉम्बिनेशन में मिलते हैं आपको, लाइफ इंश्योरेंस और इन्वेस्टमेंट के कॉम्बिनेशन में मिलते हैं। दूसरा, यहाँ पे जितना भी प्रीमियम आप पे करते हैं टर्म इंश्योरेंस में वो सारा का सारा आपका लाइफ प्रोटेक्शन के लिए जाता है, जबकि अदर लाइफ इंश्योरेंस में क्या होता है एक सर्टेन प्रीमियम आपका लाइफ के प्रोटेक्शन के लिए जाएगा और बाकी जो रिमेनिंग प्रीमियम होगा वो आपके इन्वेस्टमेंट के लिए चला जाएगा। यहाँ पे दो कॉम्बिनेशन में रहा, ये यहाँ पे बात हो गई। अभी बात करते हैं कॉस्ट इफेक्टिवनेस की बात करते हैं। यहाँ पे जो बिग डिफरेंस आता है, अभी आप देखेंगे यहाँ पे टर्म इंश्योरेंस में क्या होता है कि एक छोटा सा प्रीमियम पे करके आप बहुत बड़ा कवरेज यहाँ पे ले सकते हैं। जैसे कहते हैं 25 वर्ष की गिट्टी का आप टर्म इंश्योरेंस का प्लान ढूंढने जाएंगे, अगर उस वो स्मोकिंग या किसी प्रकार की मेजर इलनेस नहीं है, स्मोकिंग एल्कोहल ड्रिंक नहीं करते हैं, तो उनको 8,000 के अराउंड में 1 करोड़ का प्रीमियम जो कवरेज है वो आराम से मिल जाएगा। जबकि उसके विपरीत अगर हम बाकी इंश्योरेंस प्लान्स की बात करते हैं तो यहाँ पे आप एक बड़ा सम देने के बाद भी आप अच्छा खासा प्रीमियम पे करते हैं, उसके बाद भी आपकी लाइफ को कवरेज है वो इतना नहीं मिलता है। ये एक बहुत बड़ी बात है, बहुत आपको शायद ये पढ़ने से नहीं पता चल पाएगा। एक वीडियो है, आप जरूर देखिएगा, हम लोगों ने इस पे वीडियो बनाया था, बहुत लोगों ने लाइक किया इसको। डिटेल में मैंने एक एक पॉइंट पे फाइनेंशियल एंगल से एक एक्सप्लेन करके ये वीडियो बताया। उसके बाद मुझे बहुत सारे इंश्योरेंस एजेंट्स ने पर्सनल मैसेजेस भी भेजे कि आप इस टाइप की वीडियोस क्यों बनाते हो, क्यों हमारे पेट पे लात मारते हो। ये सारे मैसेजेस लोगों ने भेजे हैं, लेकिन जो मैंने किसी के पेट में नहीं लात मारी है। मैं जो फाइनेंशियल फैक्ट्स है, एक मैथमेटिकल कैलकुलेशन है वो पढ़ के समझाई है कि टर्म इंश्योरेंस और बाकी इंश्योरेंस प्लान्स में क्या डिफरेंस है। डिसीजन आपको लेना है, आपको अपने फाइनेंशियल एनालिसिस समझना है, इंश्योरेंस एजेंट से समझना है। हम वो दोनों ही काम नहीं करते हैं। हम सिर्फ जितना हमारा लिमिटेड नॉलेज है उसके बेस पे फाइनेंशियल जो एंगल से, मैथमेटिकल एंगल से आपको समझाने की यहाँ पे कोशिश करेंगे। ठीक है, तो अभी अगला जो बात आती है वो आती है मैच्योरिटी बेनिफिट की। टर्म प्लान में क्या होता है, कोई मैच्योरिटी बेनिफिट आपको नहीं मिलता है। ये सिंपल, एक सिंपल ऐसा मान लीजिए जैसे आप कार का इंश्योरेंस लेते हैं। कार के इंश्योरेंस में क्या होता है, अगर कार का एक्सीडेंट हुआ, कार चोरी हो गया, तो आपको क्या है वो बेनिफिट मिल जाएगा। अगर मान लीजिए कार चोरी नहीं हुआ, कार का एक्सीडेंट नहीं हुआ, तो आपका प्रीमियम है वो नहीं मिलता है। लेकिन क्या आप कार का इंश्योरेंस लेते टाइम ये सोच के हैं कि भाई कार का इंश्योरेंस, इस साल तो कार चोरी नहीं हुई तो हमारा प्रीमियम था वो बेकार ही चला गया, या इस साल मेरा एक्सीडेंट नहीं हुआ कार का तो मेरा प्रीमियम बेकार चला गया, या आप इंश्योरेंस लेने के बाद सोचते हैं कि कार का एक्सीडेंट हो जाना चाहिए, कार चोरी हो जाना चाहिए ताकि मैं क्लेम इसने। नहीं, हम ऐसा नहीं सोचते हैं। हम चाहते हैं हमारी कार का कोई एक्सीडेंट ना हो, हमारी कार चोरी ना हो, किसी प्रकार का डैमेज ना हो, और ना ही हमें किसी प्रकार का कोई इंश्योरेंस का क्लेम उठाने की जरूरत पड़े। ठीक उसी प्रकार से अगर आप लाइफ के बारे में फिर हम ऐसा क्यों नहीं सोचते, हमें लाइफ का प्रोटेक्शन लेना है कि अगर हमें कुछ होता है तो ही हमें बेनिफिट पाएगा। अगर हम जिंदा रहते हैं तो फिर हमें प्लान क्यों चाहिए। फिर तो मैं इन्वेस्टमेंट करूंगा ना, एफडी में डालूंगा, पीपीएम में डालूंगा, इक्विटी में डालूंगा, म्यूचुअल फंड में डालूंगा, गोल्ड बाय करूंगा, ये सारे काम करूंगा ना। बट टर्म इंश्योरेंस से कमाने के बारे में क्यों सोचता हूँ। इंश्योरेंस कमाने का जरिया नहीं होना चाहिए, पहली चीज ये ध्यान में रखनी चाहिए। अगर आपको कोई बोलता है ना इतना इनकम हो जाएगा, इंश्योरेंस इनकम का सोर्स नहीं है, उसका पर्पज ही नहीं है इनकम दिलवाना। इनकम दिलवाने के लिए इन्वेस्टमेंट चाहिए। इन्वेस्टमेंट आप रियल एस्टेट में कर सकते हैं, गोल्ड में कर सकते हैं, इक्विटी में कर सकते हैं, म्यूचुअल फंड में कर सकते हैं, पीपीएफ में कर सकते हैं। बहुत सारे और सारे एवेन्यूज हैं जहां पे इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, लेकिन इंश्योरेंस आप बाय नेचर ही इन्वेस्टमेंट का विकल्प नहीं है। तो आपको ये ध्यान में दे रखना चाहिए। एक अच्छी बात ये होगी कि आप सोचें कि भाई अगर
पुश हो जाता है आपको, जिस ऊपर तक आपकी लायबिलिटीज़ रहती है पुश हो जाता है, तो वहाँ तक आपको एक बेनिफिट है, आपके परिवार को मिल सके ताकि इंडेमनीफाई हो सके आपके नहीं रहने से जो फाइनेंशियली उनको लॉस होने वाला है, उसको इंडेमनीफाई इंश्योरेंस कंपनी कर सके। ठीक है, लेकिन क्या हुआ बाद में लोगों ने जो इंश्योरेंस टर्म इंश्योरेंस को अवॉइड करना शुरू किया, तो फिर क्या आया, इंश्योरेंस कंपनी ने एक प्लान पेश किया, भाई हम आपका जो प्रीमियम है वो वापस रिफंड कर देंगे, लेकिन उसके बदले वो एडिशनल प्रीमियम लेने लगे। तो कई लोगों ने मुझे सवाल पूछा, हमारे चैनल पे सवाल पूछे कि क्या रिटर्न ऑफ प्रीमियम है वो लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। इस पे भी हम लोगों ने एक डिटेल्ड वीडियो बनाया है, जो मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ, वो आप यहाँ पे जरूर देख लीजिएगा। ठीक है, तो बाकी इंश्योरेंस प्लान्स में अगर आप देखेंगे, वो जो अमाउंट आप एक्स्ट्रा पे कर रहे हैं, वो अगर आप इन अदर इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस में डाल देते हैं, तो वहाँ से अच्छा खासा रिटर्न आपको मिल जाता है। इवन एफडी में जो इन्वेस्टमेंट करते हैं, वो आपको ज़्यादा रिटर्न देगा बजाय आपको इंश्योरेंस को इन्वेस्टमेंट के। तो इसमें जो वीडियो है वो आप जरूर देख लीजिए, क्या रिटर्न ऑफ प्रीमियम आपको लेना चाहिए, वहाँ जाकर के आपको पूरा कैलकुलेशन है दोनों का मिल जाता है, अच्छे से मिल जाता है। तो आप अच्छे से इसको जान लीजिएगा, वीडियो जरूर देखिएगा और कैलकुलेशन हमेशा देख लीजिए कि आपको एडिशनल 1 करोड़ का आप सिंपल कैलकुलेशन कर दीजिए। 1 करोड़ का आपको टर्म प्लान लेना है, कितना प्रीमियम देना है। 1 करोड़ का अगर नॉर्मल वाला इंश्योरेंस लेना है, कितना प्रीमियम देना है। अगर आप वो एक्स्ट्रा प्रीमियम जो पे कर रहे हैं, अगर वो आप किसी पीपीएफ में या एफडी में कहीं और इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो क्या आप ज़्यादा रिटर्न अर्न कर पाएंगे? डेफिनेटली सेंस बनेगा, अगर ज़्यादा रिटर्न अर्न कर पाएंगे तो वहाँ पे इन्वेस्टमेंट कीजिए ना। नेक्स्ट जो बात आती है, वो आती है आपकी, ये इस पे हम बात कर चुके हैं ऑलरेडी, फाइनेंशियल प्लानिंग की बात आती है। फाइनेंशियल प्लानिंग में क्या होता है दोस्तों, आपको पहले से पता होना चाहिए कि कितनी राशि का आपको सम इंश्योर्ड आपको लेकर रखना चाहिए। जब भी किसी भी आप फाइनेंशियल प्लानिंग की बात करेंगे, किसी भी फाइनेंशियल प्लानिंग पे आर्टिकल रीड करते हैं, कुछ भी करते हैं, तो वहाँ पे पहला जो आता है वो यही आता है कि आपको एक लाइफ इंश्योरेंस लेके रखना चाहिए, एक हेल्थ इंश्योरेंस लेकर। यहाँ से ही वो बात शुरू करते हैं फाइनेंशियल प्लानिंग की। अगर किसी के पास लाइफ इंश्योरेंस नहीं है, हेल्थ इंश्योरेंस नहीं है, तो आप समझिए वहाँ पे कि अगर कोई एक बड़ा बीमारी आ गया, तो पूरा का पूरा जो सब आपने सेविंग किया होता है, वो पूरा आपका पैसा हॉस्पिटल लेकर के चला जाता है। सिमिलरली एक आदमी ने टर्म प्लान नहीं लिया, 30 वर्ष का आदमी है, उनकी डेथ हो गई, उनके परिवार का पालन पोषण कौन करेगा? देखो कमा रहे थे, अच्छा खासा दर चल रहा था, लेकिन अभी वो नहीं रहे, उनके बच्चों की पढ़ाई का, उनके बच्चों के पालन पोषण का ध्यान कौन रखेगा? तो दोनों ये चीजें अच्छे से होनी चाहिए। और यहाँ पे ऐसा नहीं है कि आपने 3 लाख का सम इंश्योर्ड का टर्म इंश्योरेंस ले लिया और आप खुश हो रहे हैं, भाई मेरे पास 3 लाख का लाइफ इंश्योरेंस है। 3 लाख लाइफ इंश्योरेंस में क्या आपका परिवार कितने टाइम तक ठीक से रह पाएगा? क्या वो जैसी लाइफ आज जी रहे हैं, वो कितने टाइम तक उन 3 लाख के अमाउंट से रह पाएंगे? ये सारी चीजें आपको ध्यान में रखनी है। इस पे वीडियो बनाया था हम लोगों ने, टर्म इंश्योरेंस कितनी राशि का लेना चाहिए और कैसे उसको पता करना है कि आपको कितनी राशि का टर्म इंश्योरेंस लेना आपके लिए सफिशिएंट रहेगा। वो एक डिटेल्ड वीडियो है, आप देख सकते हैं, लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं डाल रहा हूँ, वहाँ से आप देख सकते हैं। ऊपर भी लिंक आ रहा है, वहाँ से भी आप इसको देख सकते हैं। ये वीडियो ज़रूर देख लीजिए, आपको नॉलेज बढ़ाने में डेफिनेटली हेल्प करेगा, आपको डिसीजन लेने में भी हेल्प करेगा कि आपको कैसे डिसीजन लेना है। ठीक है, अब बात करते हैं 5 लाख 10 लाख, जैसे मैंने बताया उस टाइप की लाइफ इंश्योरेंस लोग लेके रखते हैं। कई लोगों से मैंने बात की, क्या आपने लाइफ इंश्योरेंस ले रखा है? बोलते हैं हाँ हाँ मैंने लाइफ इंश्योरेंस ले रखा है। लेकिन जब मैं राशि की बात करता हूँ, उनका आप मानेंगे नहीं, 50,000 रुपये जिसकी सैलरी है उसके पास 5 लाख का लाइफ इंश्योरेंस कवरेज है। कैसे पॉसिबल होगा? 50,000 रुपये 10 महीने में वो कमा लेता है, तो उसकी फैमिली का तो 10 महीने का खर्चा ही नहीं निकाल पाया। अगर मान लो उनकी डेथ हो जाती है, तो क्या फैमिली आके सर्वाइव कर पाएगी उस अमाउंट से? 5 लाख में कितने टाइम के लिए वो सर्वाइव कर पाएंगे? 10 लाख में कितने टाइम के लिए वो सर्वाइव कर पाएंगे? वो सारी चीज़ें ध्यान में रख करके ही टर्म प्लान है वो लेना चाहिए। जो भी इंश्योरेंस कवरेज है वो होनी चाहिए। उसके बाद में द इंश्योरेंस एंड इन्वेस्टमेंट दोनों सेपरेट होने चाहिए। इंश्योरेंस इन्वेस्टमेंट दोनों को मिक्सअप नहीं करना चाहिए, ना इन्वेस्टमेंट के टाइम इंश्योरेंस लेना चाहिए। इंश्योरेंस और इन्वेस्टमेंट के अलग अलग प्रोडक्ट रखिए, ताकि आप इन्वेस्टमेंट पे ध्यान देंगे, इंश्योरेंस पे ध्यान देंगे, दोनों को मिक्सअप कर देंगे, किसी एक का भी आपका ठीक से हो नहीं पाएगा। ना इंश्योरेंस ठीक से हो पाएगा, ना इन्वेस्टमेंट आपका ठीक से हो जाएगा। इंश्योरेंस के लिए बहुत सारे रिस्क फ्री ऑप्शंस है, अवेलेबल है मार्केट में, आप सर्च करेंगे, जो कि आप भी लाइफ इंश्योरेंस है उनसे ज़्यादा अर्न करके आपको देंगे, तो उन पे ध्यान दीजिए। लाइफ इंश्योरेंस में टर्म प्लान पे ध्यान दीजिए, जो अच्छा खासा कवर आपको देता है, प्योर प्रोटेक्शन देता है, कम प्रीमियम में बहुत बड़ी राशि राशि का कवरेज आपको मिल जाता है। तो दोस्तों ये था हमारा लाइफ इंश्योरेंस पे वीडियो, और इस पे आपको उम्मीद करता हूँ आपको क्लियर हुआ होगा कि आपको टर्म प्लान क्यों लेना चाहिए, बाकी इंश्योरेंस क्यों नहीं लेना चाहिए। और यहाँ पे मेरा कोई मकसद ये नहीं है इंश्योरेंस एजेंट्स को हर्ट करने का। ये जो इन्वेस्टमेंट एडवाइज़र है उनसे आप सलाह लीजिए, आप अपनी इन्वेस्टमेंट की नीड्स को समझिए,
और फाइनेंशियल प्लानर जो है कोई आपके, उनसे बात